मीरान, मैं अभी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। फैक्ट्री में थोड़ा सा काम बढ़ गया था, इसलिए देर हो गई थी, मगर अब पहुंचने वाला हूँ। हेलो मीरान। मुझे तुमने पहले ब्यासू बुलाया, मैं आ गया। तुमने आजाद को गोली मारने का कहा, मैंने मार दी। और अब कुछ ही देर में यहां मर जाएगा आजाद। शादुलो खानदान के साथ अब हमारी एक नई जंग शुरू हो जाएगी। सब कुछ प्लान किया हुआ था ना पहले से। अब क्या होगा कुछ जानती हो आप? होना क्या है तुम नहीं जानते क्या? मैं जानता हूं, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर तुम इस इंतकाम को लेने में इतनी देर न करते तो। मैं अपना इंतकाम ले रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। और मैंने अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया। क्या बर्दाश्त किया है तुमने? मैं खिजर के बहुत करीब हो गया था, उसके साथ काम करने लग गया था। तुम 27 साल से इंतकाम की बात कर रही थी ना? अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो मैं इंतकाम ले लेता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंतजार में था। और क्या आप जानती हैं उस रात असल में वहां क्या हुआ था? जैसे ही पता लग जाता तो मैंने शादुलो खानदान को उसी तरह मिट्टी में दफन कर देना था। मैंने तो उस घर के एक एक इंसान का यकीन हासिल कर लिया था, यहां तक कि उसके घर में दाखिल हो गया था, उन लोगों की खाने की टेबल पर भी बैठ चुका था। अगर तुम थोड़ा सा और सब्र कर लेती तो उनके हर राज का पता चल जाता मुझे। अम्मी की मौत का पता लगाकर एक एक इंसान को मार देना था मैंने उस घर के, लेकिन तुमसे बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हुआ। क्या कर दिया तुमने मीरान, क्या कर दिया? तो तुम हर किसी को जानने की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा खेल था, उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं इंतकाम को भूल चुका हूं। सिर्फ खेल था ये, समझी? उसके बाद कोई भी बहाना बनाकर खुद को यहां रहने पर मजबूर कर देना था। मैं आपको याद करवा दूं कि मैं अजीजा असलान बे का पोता हूं। अपने हर प्लान में एक कदम आगे चलता हूं, लेकिन तुमने भी उन लोगों की तरह यकीन कर लिया कि मैं अपने इंतकाम को भूल चुका हूं और इंतकाम लिए बगैर उन सब लोगों को माफ कर चुका हूं। गलती करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है हमने। अगर तुम सच कह रहे हो तो आजाद की तरह खिजर को भी गोली मार दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत फर्क है दोनों बातों में, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूं और हर किसी को सच का पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई कातिल मरता है तो उसके पीछे वाले रोते हैं। अच्छा तो चलो ठीक है, हो सकता है मैंने जल्दी कर दी, गलती हो गई मुझसे। अगर तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था तो आजाद को क्यों मारा तुमने, बताओ? क्योंकि आपको यकीन दिलाने के लिए मैं उनसे इंतकाम लेने के लिए आज भी तैयार हूं, समझिए आप। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और आजाद की मेरे आगे कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसने एलिफ को मारा है। चलो, और तुम भी साथ ही चलो हमारे। मत जाओ, दरवाजा खोलो प्लीज। आजाद भाई, आजाद भाई, आजाद भाई मर जाएंगे, ऐसे नहीं जाओ। दरवाजा खोलो, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको।
बड़ी अम्मी तुम्हारे साथ है। समझ गया हूं मैं सब कुछ, समझ गया हूं। जल्दी करो, फोन उठाओ। हेलो बाकिर, जल्दी से अपने साथ कोई भी 2 लोग लो और बयाजू जाओ और वहां जाकर देखो कि कोई वहां पे है या नहीं, ठीक है? बल्कि तुम मत जाओ, मैं जाता हूं। आजाद को गोली लगी होगी, तुम अपने आसपास देखो कि कुछ हुआ तो नहीं है। जल्दी करो। जहान, हांदान, जहान, चलो हांदान? चलो चलो चलो, ऐसा क्या क्या हुआ? होता है? क्या हुआ ये क्या हांदान? बात हुई? क्या बेबी को हॉस्पिटल ले जाना है? भाई देखो ना, मैं बेबी को फीड कराती हूँ, उसके कपड़े चेंज करती हूँ, ना वो रोती है ना चीखती है। ऐसा क्या होता है? हर वक्त सोती रहती है, तंग बिल्कुल नहीं करती। या अल्लाह हांदान, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हम पता नहीं क्या सोचने लग गए थे। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। जहान, तुम्हें याद है यारिन सारी सारी रात रोती थी, कितना परेशान किया है उसने। जानवरों की तरह रोती थी, लेकिन ये बच्ची तो जरा सी भी नहीं चीखती। रोने की तो आवाज ही नहीं सुनी मैंने इसकी। अच्छा, आजाद कहाँ है? अभी तक आया नहीं वो? तुम परेशान ना हो, आजाद आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब तो काफी देर हो गई उसको। उसने कहा था मैं एलिफ के पास जाऊंगा। देखो हांदान, उसका दुख अभी ताजा है, उसे संभलने में वक्त लगेगा। वो धीरे धीरे संभल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। परेशान मत हो। अम्मी, अम्मी हुमा उठ गई है, आकर उसको देख ले प्लीज। देखो, देखा तुमने? अगर अभी यारिन घर में नहीं होती तो हमें तो उसको उठने का भी पता नहीं चलता। बच्चे सो के उठते हैं तो रोते हैं, लेकिन ये तो रोती तक नहीं। कैसी बातें कर रही हो हांदान? उसे वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम उसे जरूर बीमार करोगे। जाओ मेरी पोती को लेकर आओ, मैं खेलूंगा उससे। जल्दी लाओ। क्या करूं इनका भाई, क्या करूं? ये जिंदा है। परेशान ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल में अगर सबको पता चल गया तो बहुत खून पाएगा। तुम्हारा बहुत खून बह गया है। हॉस्पिटल मत जाओ, पुलिस नहीं, तुम मदद करो। उठाओ इसे, गाड़ी में लेके चलते हैं। इसका खून रुकना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मर जाएगा। अगर ये मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उठाओ इसे। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमने अपनी बहन का बदला तो ले लिया, अब जाओ अपनी बहन के पास और उससे कुछ बातें करो। और उसके बाद गाड़ी में बैठकर फिराद के साथ दूसरे घर वालों के पास चले जाना। सुल्ताना और गोनल को अकेला हरगिज़ मत छोड़ना, हमेशा उनके साथ रहना। दादी जान, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया, अब मेरी बारी है और अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। असलान बे खानदान अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उधर जाओ। मीरान साहब उनके पास नहीं जाएंगे। जानती हूं, उस पर इतना यकीन तो है मुझे। वो अपनी मर्जी से तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से जा चुका है। मेरे साथ मिलकर शादुलो के लोगों का इस्तकबाल करेगा।
उतरो नीचे।